परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में खुशहाल परिवार के श्रोताओं को हमारी शुभकामनाएं। भारत की हर एक स्त्रियों का उद्धार होकर वो प्रभु के जन बन जाएं। ऐसे ही एक प्राण के बोझ के साथ इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ आयोजन करके आपके सामने ला रहे हैं। आप लोग जो प्रभु के बच्चे हो, आप लोग भाई मोहन सी लाजरस के लिए और हमारी सेवकाई के लिए जो लगातार प्रार्थना कर रहे हो, उसकी वजह से परमेश्वर ने इस सेवकाई को आशीष दिया है, जिसके लिए हम दिल की गहराई से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप हर एक बात में भले चंगे रहें, मसीह यीशु में आत्मिक आशीषों को पाकर एक जयवंत जीवन जीने। आपके लिए और आपके परिवार के लिए भाई मोहन सी लाजरस और हमारी सेवकाई से जुड़े हर एक प्रभु के दास लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए आप किसी बात की चिंता ना करें और अपनी हर एक विनती स्तुति के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह को बताइए। परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में प्राप्त कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, अरे कल हम लोग मोबाइल की दुकान पर गए थे ना। हाँ, स्क्रीन गार्ड लगाने गए थे। तब उस दुकानदार ने मेरी फोन की बैटरी बदल दी। ऐसे कैसे बदल सकता है? स्क्रीन गार्ड लगाने में तो सिर्फ 5 मिनट लगे थे, तो कैसे बदल पाएगा? उसे हमारे सामने स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए था। फोन अंदर लेकर क्यों गया वो? अरे वहाँ बाहर काफी भीड़ थी ना, इसलिए शायद अंदर गया होगा वो। नहीं, कल रात से मेरी मोबाइल ठीक नहीं चल रही। तो क्या तुझे लगता है कि उसने बैटरी बदल दी होगी? हाँ, वैसा ही किया होगा। देख, जो बात हुई ही नहीं उसे सोचकर तू काफी परेशान हो रहा है। ये मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, तेरा क्या जाता है? मेरी चीज खराब हुई है ना। अच्छा वो सब छोड़, तू इंटरव्यू जाने की बात कर रहा था ना, क्या गया था तू? क्या हुआ वहाँ? हाँ गया था मैं। नौकरी भी मिल जाती। और मेरी गली में रहता है ना वो। कौन वो? तू जिसकी सर फोड़ने की बात कर रहा था वो? बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। वही बार बार टांग अड़ा रहा है। वो तेरी नौकरी के बीच क्यों टांग अड़ाएगा? क्योंकि उस दिन मैंने उसे वहाँ देखा, वो अंदर किसी से बात कर रहा था। अरे वो अपने किसी काम से आया होगा। नहीं, मुझे लगता है वो मेरे बारे में ही बोल रहा था। मुझे समझ में आ रहा था। देख, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो बात हुई ही नहीं उसके बारे में परेशान हो रहा है। अच्छा होगा इस आदत को बदल दे, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझा ना? हाँ, तुझे तो मुझ में ही कमी दिखाई देती है। अरे क्या बात है सुरेश, यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? क्यों, मेरा यहाँ बैठना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने सुना था कि तेरे दोस्त की तबीयत खराब है। कौन? रमेश? हाँ सुरेश, वो तो बहुत सीरियस हो गया है, इसीलिए तो पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो भैया? सच ही कह रहा हूँ मैं। अच्छा चलता हूँ। आंटी को फोन लगाता हूँ। क्या बात है सुरेश, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ आंटी। रमेश कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? उसे क्या हो गया? ठीक ही तो है हाँ? वो ठीक है? मैंने तो सुना था वो सीरियस है। ऐसा तो कुछ नहीं, 2-3 दिन से सर्दी और खांसी है बस, और कुछ नहीं।
नन्ही सी बात के लिए वो जो हरकतें कर रहा है, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो, इसी तरह का रट लगाए बैठा है। समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा क्यों करता है। कहीं वो सच तो नहीं कह रहा है आंटी? अरे रहने दे, उसे छोटा सा सरदर्द भी हो जाए ना तो उसे लगता है कि जैसे सर में बहुत बड़ा बोझा रख दिया हो। तू ही उसे कुछ समझाता क्यों नहीं? ठीक है आंटी। क्या हुआ, कॉल किया था तूने? क्या हुआ क्या तुझे? अरे मेरी तबीयत खराब है। आखिर हुआ क्या? समझ में नहीं आता, मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा। सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बहुत ही कमजोरी लग रही है। चल अस्पताल चलते हैं। अस्पताल गया तो मुझे बेड पर लेटा देंगे, वो हालत बहुत खराब होती जा रही है। तू फोन रख, मैं अभी आता हूँ। अस्पताल चलते हैं। क्या कहा तुझसे डॉक्टर ने? क्या तू जल्दी मरने वाला है? नहीं तो इतना मुंह लटकाए क्यों दिखाई दे रहा है तू, जैसे कि कल ही मरने वाला है? तूने तो कहा था कि अस्पताल में मुझे लिटा दिया जाएगा, हालत बहुत खराब है। बता डॉक्टर ने क्या कहा? बस मामूली जुकाम है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। क्या मुझे एडमिट होना पड़ेगा डॉक्टर? किस लिए? उतनी सीरियस बात नहीं है, एडमिट होने की जरूरत नहीं, मामूली जुकाम ही तो है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो क्या गया तुझे? यहाँ छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रहा है? तू नहीं समझेगा, मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। तू तो आसानी से बोल देगा, पर तकलीफ तो मुझे हो रही है ना। हे, ये तो सभी के साथ होता है। कौन है जिसे जुकाम नहीं हुआ होगा? क्या इस पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही है जिसे जुकाम हुआ है? बता। चुप कर और बाइक पर बैठ। अच्छा बता, कोई जूस पिएगा तू? नहीं चाहिए। बिना बर्फ का ले लेना। अनार का जूस पिएगा? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसमें दूध मिलाएंगे और शक्कर भी। अरे। मुझे ये सब सूट नहीं करता। तुझे सूट नहीं होगा? क्यों, पेट में तकलीफ है क्या? तुझे पता नहीं क्या, अल्सर की वजह से मैंने कितनी परेशानी झेली। अल्सर है या पेट का दर्द? पेट दर्द ही था। पेट का दर्द मतलब अल्सर ही होगा ना। अरे क्यों ऐसी फिजूल की बातें सोचता रहता है? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जूस मंगाता हूँ। अरे नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओहो, तू सुधरेगा नहीं, चल जा। भैया एक अनार का जूस दीजिए। हे, कहाँ है तू? चल शहर तक जाकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों, क्या हुआ? तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं। तुझे पता नहीं मेरी तबीयत खराब है। देख, तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर मन खराब हो गया है। देख, तू कुछ भी अनाप शनाप मत बोल। मेरी बातों का तू यकीन नहीं करेगा। सही इंसान ने आकर समझाए तभी समझ में आएगा। क्या हाल है रमेश, कैसे हो? बस ठीक हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुरेश ने मुझे बताया कि आजकल तुम बहुत चिंता में डूबे हो। अगर बात चिंता करने जैसी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हर बात पर चिंता करोगे तो कैसे चलेगा? देखो रमेश, अगर छोटा सा सिरदर्द हो और तुम्हें लगे कि ये कैंसर जैसी बीमारी है तो क्या ये ठीक है? अगर कोई हमारे पास आकर किसी के बारे में बात करे और हमें ये लगे कि ये हमारे बारे में ही बोल रहे हैं, तो इसमें गलती तो हमारी ही है ना। ये लगभग एक बीमारी जैसी ही है। जो बात है ही नहीं, जो घटना हुई ही नहीं, उसे ज्यादा अहमियत देकर जीना एक बहुत ही खतरनाक बात है। जो इस हालात से गुजरते हैं उन्हें औरों की बातों पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना। जो बात है ही नहीं उसे लेकर तुम चिंता कर रहे हो। सच कह रही हूँ ना, जो बीमारी है ही नहीं उसकी चिंता कर रहे हो तुम। जब कोई तुम्हारे बारे में बोल ही नहीं रहा हो तब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो छोटी सी छोटी बात को भी बहुत तूल दे देते हैं और एक बहुत बड़ा विषय बना देते हैं। अब तुमने भी कुछ वही राह पकड़ी है। ये गलत है रमेश। इस स्थिति से तुम्हें बाहर निकलना होगा।
ध्यान रखना, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर सिर्फ तुम्हारा मन है जो कमजोर हो रहा है। पहले तो तुम्हें उसे सही करना होगा। भरोसा रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु हमेशा तुम्हारे साथ है। रमेश, बाइबल में एक वचन है, तुम इतनी उदासी में क्यों पड़े हो? तुम बीमार तो नहीं हो? ये दुख सिर्फ मन की वजह से है और कुछ नहीं है। सच कह रही हूँ मैं, तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मन की बीमारी है, बस उतना ही। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अपने मन को मजबूत रखो और उसके लिए यीशु तुम्हारी मदद करेंगे। यीशु तुम्हारी मदद करेंगे मतलब वो तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर नहीं उठाएंगे, तुम्हें ही कदम बढ़ाना होगा। तुम्हें ही कोशिश करनी होगी, फैसला लेना होगा, समझ गए? ठीक है दीदी। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने कार्यक्रम देखा। आशा है कि आपको आज का ये कार्यक्रम बेहद ही लाभदायक रहा होगा। और अब आगे परमेश्वर का संदेश देकर आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने बहन बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए, परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। मसीह में प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु छुड़ाता है सेवकाई की ओर से आपको प्रेम पूर्वक स्वागत करने में और इस कार्यक्रम से जुड़े आप हर एक लोगों को शुभकामनाएं देने में हमें आनंद हो रहा है। तो प्रियजनों, आज हम मानसिक रोग इसी विषय पर विचार करके फिर प्रार्थना करने वाले हैं। अब देखिए, एक मनुष्य हमेशा दो तरह की बीमारियों से प्रभावित होता है, एक शारीरिक बीमारी, दूसरी मानसिक बीमारी। जब शारीरिक बीमारी आती है तो अस्पताल जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, इलाज करवाते हैं और धीरे धीरे हम लोग ठीक होते हैं। पर मानसिक बीमारी में हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इसी से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं। मानसिक बीमारियां आखिर क्यों आती हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में हम देखें तो देखिए कई सारे कारण हैं, पर उनमें से कुछ कारणों को ही आज हम देखेंगे। जब समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, लगातार समस्याएं आती हैं, तो मनुष्य का मन प्रभावित होता है। जब हानि या फिर नुकसान होता है तो लोग प्रभावित होते हैं। अकेलेपन में जब किसी को प्रेम नहीं मिलता तो वो लोग प्रभावित होते हैं, या जब कोई बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए और उसके बाद वो छोड़कर चला जाए तो मन बहुत ही प्रभावित होता है। मुझसे किसी को भी कोई उपयोग नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मेरे होने से क्या लाभ है, मेरे होने से किसको क्या फायदा है। ऐसी मानसिक स्थिति में लोग गिर जाया करते हैं, तब उनका मन प्रभावित होता है। एक और कारण है काम में दबाव जब बढ़ जाता है। काम के बोझ के कारण से समय से अधिक काम करने की जब कोशिश करते हैं तो मानसिक दबाव से हम बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और जब तनावपूर्ण स्थिति आती है, कोई चौंकाने वाली खबर सुनते हैं, एक धक्कादायक खबर सुनते हैं, तो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और काफी भ्रम की स्थिति में धकेले जाते हैं। ऐसी कई सारी परिस्थितियां हम देख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले उनके विचार प्रभावित होते हैं, उनकी सोच प्रभावित होती है। वे सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाते, ना ही सामान्यता सोच पाते हैं। और बस उतना ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी प्रभावित होते हैं। और भावनात्मक रूप से प्रभावित होने के बाद क्या होता है, या तो वो आलसी बन जाते हैं, जैसे पहले काम करते थे वैसे नहीं कर पाते हैं, सक्रिय नहीं रहते, बहुत देर से वो अपने कामकाज को पूरा करते हैं, या फिर उनमें एक प्रकार का क्रोध आ जाता है, हर किसी से गुस्सा करते हैं, कैसे अपने क्रोध को व्यक्त करे वो नहीं जान पाते, बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। इसके अलावा उनमें एक प्रकार का डर आ जाता है, वो घबराए रहते हैं। अगर पूछो तो कहेंगे कि पता नहीं पर डर लग रहा है। जब कोई गलती करे तभी तो डर लगेगा ना, तो आप क्यों डर रहे हो? पता नहीं क्यों डर लग रहा है, पर बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। इस तरह की बातें अक्सर किया करते हैं। जब उनका मन भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है तो कहते हैं मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, जल्दी ही मरने वाला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मानसिक रूप से वो प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं, पागलों जैसा व्यवहार करते हैं,
कुछ लोग अवसाद में चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत असामान्य हो जाते हैं, सामान्य नहीं रह पाते, तो इसी वजह से वो मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। आज बहुत लोग इसी डिप्रेशन में हैं, इस मानसिक रोग से बुरी तरह जूझ रहे हैं, एक मानसिक दबाव में दबे हैं। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है, उनके बारे में सुना भी है। आज वो लोग क्यों प्रभावित हो रहे हैं, कहाँ जाकर इससे वो छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इसे बदल सकते हैं? अगर हम देखें तो ये शारीरिक संघर्ष बिल्कुल भी नहीं है, ये एक आत्मिक संघर्ष है। आत्मिक रूप से लोग इसमें पड़कर जूझ रहे हैं, एक मानसिक संघर्ष में है, आत्मिक क्षेत्र में होने वाला एक संघर्ष है। इस संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए बस एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या है पता है? देखिए, एक मनुष्य स्वयं अपने मन को बदल नहीं सकता, मनुष्य अपने मन को बदलने में असमर्थ है। लेकिन एक स्थान है जहाँ मनुष्य अपने मन का बोझ उतार सकता है, वो है क्रूस। वहीं पर मनुष्य अपने मन का बोझ उतार कर बातें कर सकता है, वही अपने हृदय को ले जाकर उस बोझ को उतार सकता है मनुष्य। और वहाँ एक परमेश्वर है जो उस बोझ को पूरी तरह बदल देता है, वो है यीशु। आज आप भी कई प्रकार से प्रभावित हुए होंगे, मानसिक रूप से दबे हुए होंगे। मैं अपना बोझ किसे जाकर बताऊं? मेरे पति मुझे बिल्कुल समझते नहीं हैं, मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल समझते नहीं हैं, मेरे माता पिता मुझे बिल्कुल समझते नहीं हैं, वे मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, उनके शब्द, उनके काम उन्हें सही लगते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। ऐसी एक शिकायत के साथ आप अकेलेपन में पड़े होंगे। ऐसे कई सारे नौजवान हैं, कई सारे बुजुर्ग हैं, कई सारी पत्नी हैं, कई माता पिता हैं, कई सारे लोग हैं जो मानसिक रूप से प्रभावित हैं। आज तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक मानसिक रूप से प्रभावित होकर किसी न किसी स्थिति में वो टूटे हुए मन के साथ जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो फिक्र मत कीजिए, आप मानसिक रूप से दबे हुए हैं, दुख में हैं, इस तरह आप रो क्यों रहे हो, दुख में क्यों हो? मुझे कोई भी नहीं समझता, मुझे कोई भी छुड़ाने वाला नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, ऐसा सोच रहे हो क्या? तो डरिए मत, आपके लिए एक परमेश्वर है, वही आपकी समस्या को बदलने वाला है, वो आपके हृदय की पीड़ा बदलने वाला है, वो आपके हृदय का बोझ बदलने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा, यशायाह अध्याय 53 और वचन क्रमांक 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। तो प्रियजनों, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? इतनी कठिनाई में क्यों पड़े हो आप? आपके दुख, आपकी बोझ, आपकी पीड़ा, आपकी मानसिक अशांति को बदलने वाला एक प्रभु है, और वो है यीशु। आपके लिए उसने सब बोझ क्रूस पर उठा लिया था, आपके लिए उसने सब पीड़ाएं क्रूस पर उठा ली। आपको केवल एक काम ही तो करना है, चाहे आपके मन में कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, चाहे कितने वर्षों से वो बोझ उठा रहे हो, चाहे कोई आपको समझे या ना समझे, फिर भी आपको समझकर आपको छुड़ाने वाला एक अच्छा पिता परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। देखिए, एक युवा लड़की आई थी, वो पाप की लत में डूबी हुई थी, वो अपना होश खो बैठी थी। उसके साथ हमने 2 दिन बातें की, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उसने एक शब्द तक नहीं कहा। वो नौजवान लड़की बिना कुछ कहे एक बुत की तरह बनी रही। हमने उसे बहुत समझाया कि कुछ तो बोलो, कुछ तो प्रतिक्रिया दो, पर इतना समझाने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमारी बातें सुन रही थी। वो, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, मुस्कान नहीं थी, ना ही कुछ बोल रही थी, बस यूं ही बैठी रही बिना कुछ कहे। तो देखिए, उसका मन प्रभावित हुआ था, किसी एक कार्य में उसका मन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तब मैंने कहा कि तुम मन खोल कर बात करो, बोलोगी तो पता चलेगा कि तुम्हारी क्या समस्या है, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर हमने उसे प्रभु के प्रेम के बारे में उस लड़की को बताया, कहा कि तुम प्रभु के चरणों में जाओ, क्रूस के पास जाना, वो तुम्हारी समस्या को बदलने वाले यीशु हैं। अपना मन खोलकर प्रभु के चरणों पर अपनी सारी समस्याएं डाल दो, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि तुम अपने सारे बोझ मुझ पर डाल देना। ऐसा बोलकर हमने उसे सलाह दी, एकांत में तुम्हें कमरे में जाकर मन खोलकर अपने हृदय की बात प्रभु के चरणों में रख देना, देखना निश्चय ही प्रभु तुम्हारे हृदय को बदल देंगे। ऐसी हमने सलाह दी।
उसने कमरे में जाकर घुटने टेक कर रोते हुए प्रार्थना करने लगी। उसके मन का बोझ उसने क्रूस के सामने रख दिया। देखिए, 2 दिन से हम उसे लगातार समझा बुझा रहे थे, पर तब कोई परिवर्तन नहीं था। पर उस समय 10 मिनट के अंदर ही प्रभु यीशु ने उसके मन के बोझ को हटा दिया। वो मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर चमक थी। हमने अपनी आंखों से देखा। वो हंसने लगी थी और बोलने लगी थी। 10 मिनट में उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया था। हृदय बदल गया और उसे शांति मिली थी। तो देखिए प्रियजनों, इसी तरह आपके मन में वर्षों से भारी बोझ हो सकता है, दुख उठाए हुए हो सकते हो, सोचते हो कि मेरी समस्या आखिर कौन हल करेगा, मेरा बोझ कौन बदलेगा। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हो? तो प्रभु के चरणों में आइए। उसीलिए तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। आपके दुखों को, आपकी समस्याओं को, आपके शोक को क्रूस पर उठा लिया। प्रभु आज आपको भी बुला रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। तुम्हारे बोझ को बदलने के लिए मैं सामर्थ्यशाली हूँ। तुम्हारी समस्याओं को बदलने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। तुम्हें मृत्यु खोजने की जरूरत नहीं, तुम्हें भय में भागने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें पाने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपना जीवन दिया है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे बोझ को बदल दूंगा और एक अच्छा जीवन दूंगा। वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम बस मेरे पास आओ, प्रभु ऐसा कह रहे हैं। आपकी जो भी इच्छा है उसे प्रभु आपको देने के लिए तैयार हैं। आपके मन के दुख को बदलने के लिए यीशु सामर्थ्यशाली हैं। आपके लिए प्रभु यीशु मात्र काफी हैं। आप अपनी समस्या देखकर थक गए होंगे। आप बहुत ही निराशा में होंगे। आपकी समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, शायद उसे कोई बदल न पाए, उसका कोई हल नहीं हो सकता है, ऐसे आप सोचते होंगे। नहीं प्रियजनों, यीशु से ये बिल्कुल संभव है। वो कर सकते हैं। उनसे सब कुछ संभव है। यीशु से सब संभव है। इस संसार से, मनुष्य से हल ना होने वाली सभी समस्याओं को मेरे प्रभु यीशु मसीह हल करने में सामर्थ्यशाली है। आज वही आपको बुला रहे हैं। एक बार आप घुटनों पर टेक कर प्रभु से कहें, हे यीशु, मेरे बोझ को बदल दीजिए। हम अभी प्रार्थना करने वाले हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेक कर आइए मिलकर प्रभु की ओर देखें। घुटने टेकते हुए प्रभु की ओर देखकर हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप घुटने टेक कर अपना सारा बोझ प्रभु की उपस्थिति में रख दीजिए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे बोझ को बदलकर आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। प्रभु ने कहा है, अपना जुआ मेरे ऊपर रखो, मेरा जुआ उठाओ, देखना तुम्हारा बोझ हल्का और बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपका मानसिक बोझ बदलकर कोमल हृदय प्रभु एक क्षण आपको देने जा रहे हैं। इसी समय आपको वो प्रदान करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु, इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद। कितने ही बच्चे, कितने ही लोग अपने बोझ उठाए हुए आपके क्रूस के सामने आए हैं प्रभु। वे किसके पास जाएंगे? कौन उनकी समस्या बदल सकता है? कलवरी के क्रूस पर आपने इन लोगों के लिए अपनी बलि दे दी थी। इनकी पीड़ा को समझने वाला केवल एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। इन लोगों के लिए आपने लहू बहाया था। ये याद करके हम इन बच्चों के लिए आपका चेहरा देखते हैं। आपकी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कोई इंसान आंसुओं में डूबा हो या मन के बोझ के साथ हो या फिर दुख के साथ जी रहा हो। ये आपका उद्देश्य नहीं है। आप चाहते हैं कि सब आनंद से जिए, खुशी के साथ जिए, आपको प्रिय होकर जिए, आशीषित होकर ये लोग जिए प्रभु। इसीलिए तो आप इस पृथ्वी पर आए थे। इन मनुष्य को अच्छा जीवन देने के लिए ही तो आप यहाँ पर आए थे पिता। आज कितने ही लोग प्रभु, कितने ही बच्चे आपके चरणों में आकर अपना बोझ आपके सामने उतार रहे हैं। हमारे साथ मिलकर इस समय प्रार्थना में हैं। इसी समय उनकी मानसिक बोझ पूरी तरह से बदल दीजिए प्रभु। उनका दुख बदल दीजिए, उनकी पीड़ा बदल दीजिए प्रभु। उनकी पीड़ा बदलनी चाहिए। कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बचे रहो, ऐसा आपने कहा था। मन में चाहे जो कोई भी बोझ हो, उसे बदलने वाला प्रभु यीशु ही है। 1 सेकंड में, 1 मिनट में वो सब कुछ बदल सकते हैं।
तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, ऐसा आपने कहा था। वही आनंद हमारे दिल में भरने वाले प्रभु यीशु हैं, उसे ये लोग जान ले। ऐसा एक चमत्कार इन बच्चों के जीवन में कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सभी मानसिक बोझ को बदलकर इन बच्चों को आनंदमय जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष पाई है उसे हमें जरूर बताइएगा। अपनी प्रार्थना विनती ईमेल के द्वारा और चिट्ठियों के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे अद्भुत पर्व कार्यक्रम और आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम से जुड़कर अपने परिवार समेत प्रभु का आशीष प्राप्त कीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.